अस्सलाम वालेकुम। सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, आपके घर अगर कोई मेहमान आए और भूखा ही वापस चला जाए तो गोया वो किसी कब्रिस्तान में आया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों पर एक ज़माना आएगा कि उनका मकसद उनका पेट होगा और दौलत उनकी इज्जत होगी, औरत उनका किबला होगा और रुपया उनका दीन होगा, और वो बदतरीन लोग होंगे और आखिरत में उनका हिस्सा नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, घर के दरवाजे के पीछे खाक या कूड़ा मत जमा किया करो, क्योंकि वो शैतान की जाए पनाह है। शैतान कूड़े पर बैठता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और सबसे बेहतरीन फल अंगूर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सूरज की तरफ मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ मत किया करो, क्योंकि इसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो वो तुम्हारे घर से उससे कीमती चीज़ लेकर जाएंगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स के सर में दर्द हो उसे चाहिए कुरान पाक की सूरा बनी इसराइल आयत 42 से 43 तक अपने सर पर हाथ रख कर पढ़े तो इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसूर की दाल खाने से इंसान नरम दिल हो जाता है। जो लोग मसूर की दाल कसरत से खाते हैं उन्हें बहुत जल्द रोना आता है।